अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सी के ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले एक हफ़्ते से तबीयत ख़राब है, आवाज़ भी बैठी हुई है, आपको पता चल रहा होगा। लेकिन इस हफ़्ते के अंदर बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे सवालात फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक़ से और ज़ब्त तौलीद के ताल्लुक़ से आए। बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे हैं और अक्सर लोग ये सवालात पूछते रहते हैं कि इस्लाम में फ़ैमिली प्लानिंग जायज़ है या नहीं, और हमें कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, और दो बच्चों के दरमियान कितना वक्फ़ा होना चाहिए, और हम क्या और किन हालात के अंदर हमल गिरा सकते हैं और कब तक गिरा सकते हैं, इस्लाम और शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती है। और हमारे ख़वातीन के ग्रुप में से भी एक बहन ने सवाल किया है कि सोनोग्राफी में उनको पता चला है कि बच्चा माजूर है, तो क्या हम ऑपरेशन करके वो बच्चा गिरा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी मसाइल ज़ब्त तौलीद से मुताल्लिक़ और इसक़ात हमल से मुताल्लिक़ और हमल गिराने से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में रहते हैं और लोग वो कर गुज़रते हैं और फिर आकर मसाइल पूछते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़ब्त तौलीद के ताल्लुक़ से और फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक़ से सही मसला और असल मसला लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो देखिए, ज़ब्त तौलीद यानी बच्चों को पैदा होने से रोकने की 4 सूरतें इख्तियार की जाती है। सबसे पहली सूरत तो ये इख्तियार की जाती है कि मर्द हमेशा के लिए अपनी क़ुव्वत तौलीद यानी जिसे नसबंदी कहते हैं वो कर देता है, और औरत ऑपरेशन कराकर बच्चादानी थैली हमेशा के लिए निकाल देती है। तो ये जो सूरत है, नसबंदी और ऑपरेशन कराकर बच्चादानी निकाल देना और अपनी क़ुव्वत तौलीद को ख़त्म कर देना, ये बिल इत्तेफाक हराम है, चाहे इसमें कितने भी फ़ायदे नज़र आ रहे हो। अब दूसरी सूरत पर आते हैं। दूसरी सूरत ऐसी है कि लोग ये तरीका इख्तियार करते हैं जिससे क़ुव्वत तौलीद तो बाकी रहती है, यानी बच्चा पैदा होने की ताकत तो बाकी रहती है, लेकिन हमल न ठहरने के लिए वो कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कंडोम लगाना जिससे मनी रहम में जाने से रुक जाती है, और दूसरा तरीका औरतें जो कॉपर्टी लगाती हैं जिससे मर्द की मनी रहम मादर में नहीं पहुंच पाती है और हमल नहीं ठहरता है, और एक तरीका अज़्ल का है, यानी अज़्ल यानी मनी निकलने से पहले मर्द अपना अज़्म मखसूस बाहर निकाल कर मनी को ज़ाय कर देता है। एक मसला मैं आपको यहाँ पर चलते चलते बता दूँ, याद आ गया तो, कि अज़्ल करना और कंडोम लगाना ये दोनों में औरत की इजाज़त ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें औरतों की जिस्मानी तस्कीन में रुकावट पैदा करती है, इसलिए ये दोनों काम औरत की इजाज़त से होने चाहिए। आइए मसले पर आते हैं। हमल रोकने के लिए माने हमल गोलियां खाना यानी एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट खाना, जैसे एपिल्स टैबलेट, चॉइस वगैरह, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मेडिकल स्टोर में मिलती है जिसके खाने से, जिसके इस्तेमाल करने से हमल रुक जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो दूसरी सूरत यानी ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे क़ुव्वत तौलीद तो बाकी रहे लेकिन हमल न ठहरे, जैसे मैंने बताया कंडोम का इस्तेमाल करना, अज़्ल करना, या औरत को कॉपर्टी लगाना, या माने हमल एंटी प्रेगनेंसी गोलियां खाना वगैरह। अगर ये सब प्रिकॉशन इस नीयत से है कि औलाद होगी तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, उनका ख़र्च कौन बर्दाश्त करेगा, आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इनकी रोज़ी रोटी का मसला क्या है, कुल मिलाकर अगर नीयत ये है ये सब प्रिकॉशन लेने की कि माशी तंगी का सोचकर अगर ये तरीके कोई अपनाता है तो ये सख्त नाजायज़ है, क्योंकि माश की यानी रोज़ी रोटी की ज़िम्मेदारी है, उसका इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात से वाबिस्ता कर रखा है, किसी को इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान जब दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। इंसान तो इतना गुनहगार और सियाकार है कि वो उस काबिल ही नहीं कि उसको एक निवाला दिया जाए, उसे तो जो भी रिस्क मिलता है वो इन्हीं मासूम बच्चों की बदौलत मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपनी औलाद को माल के खौफ से कत्ल न करो। याद रखो, ये काम रिस्क और माशी तंगी को देखकर न करो, ये नाजायज़ है। ये जो प्रिकॉशन के तरीक़े हैं चंद मजबूरी में जायज़ है। जैसे कोई शख्स ये समझता है कि उसकी औरत यानी उसकी बीवी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पहले से 1-2 बच्चे सीज़र वगैरह से हो चुके हैं, या फिर नॉर्मल भी अगर हुए हैं, लेकिन उसकी सेहत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अगला हमल सह नहीं पाएगी, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है।
اور پھر ایسی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچے پیدا ہوتے رہے تو بچہ اور زچہ دونوں کی صحت پر اور جو بچے پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی نگیٹیو اور منفی اثرات پڑنے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اور ایسی کنڈیشن میں اور ایسی سچویشن میں ہر مرد عورت کے لیے ضبط تولید یعنی پریکاشن لینا اور پریکاشن کے یہ طریقے اپنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے اپنی امت کی میجورٹی پر فخر کر سکوں۔ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سے زائد بیویاں رکھیں اور زیادہ بچے پیدا کریں، لیکن کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایک بیوی سے میں اتنے ہی بچے پیدا کروں جتنے 4 بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں تاکہ میں اس حدیث پر عمل کر سکوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بیوی کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بچوں کو پیدا کریں۔ اگر آپ نے بیوی کی صحت کا خیال نہیں رکھا اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کی بھی صحت کا خیال نہیں رکھا اور آنے والے بچوں کی بھی صحت کو مد نظر نہیں رکھا، تو یہ دونوں یعنی بیوی اور ہونے والے بچے کے صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہیں، اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ حق تلفی ہے، ان کے بھی حقوق کو مارنا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بچے کی پیدائش پر ماں کو جن تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، وہ مائیں ہی کر سکتی ہیں جن پر وہ گزرتی ہے۔ گویا وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کا حق بھی ہے۔ اس میں بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہے۔ ماں کے دودھ کا بدل ہرگز کوئی نہیں ہے، اور جلدی بچے پیدا ہونے کے سبب ماں کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی شرعی حق اس کو نہیں ملتا، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی بھی صحت کے ساتھ وہ مذاق ہوتا ہے، کھلواڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے وقتی طور پر بچوں میں وقفہ کرنے کے لیے یہ پریکاشن کے طریقے وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر اپنائے جا سکتے ہیں، بلکہ اپنانا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر بیوی کی صحت اچھی ہے اور بیوی مزید بچے پیدا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھے سے ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دونوں میاں بیوی میں دی ہے، تو یہ پریکاشن لینا پھر جائز نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ جس سے یہ پریکاشن لینا جائز ہوتا ہے کہ پہلا بچہ ابھی دودھ پیتا ہو اور دوسرا حمل ٹھہر جانے کی وجہ سے دودھ ختم ہو جانے کا یا دودھ خراب ہو جانے کا یا دودھ خشک ہو جانے کا اندیشہ ہو، جس سے پہلے دودھ پیتے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، یا حمل ہو جانے کی وجہ سے ماں کی دماغی یا جسمانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یہ حمل، تو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر یہ طریقے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، مستقبل میں یہ عذر ختم ہو جائے اور عورت صحت مند ہو جائے، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور عورت حمل سہنے کی طاقت میں اور پوزیشن میں اگر ہو جائے تو پھر یہ طریقے اپنانا ناجائز ہو جائیں گے۔ اب آگے کا مسئلہ اور ہے کہ پریکاشن تو نہیں لیا تھا، اب حمل ٹھہر گیا، تو اب کس جائز اور شرعی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہوگا؟ تو ایسی 3 وجہ ہے جس سے حمل 4 مہینے کے اندر یعنی 120 دن کے اندر حمل گرانا جائز ہوگا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2 ماہر مسلم ڈاکٹر، ایماندار ڈاکٹر عورت کا معائنہ کر کے یہ بتا دے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس کا باڈی کا کوئی پارٹ شل ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، تو 120 دن کے اندر یعنی 4 مہینے کے اندر حمل کو گرانا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسری وجہ، اس حمل کی وجہ سے جو ابھی ٹھہر گیا ہے، عورت کا دودھ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے، اور بچے کو دودھ پلانے کا دوسرا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی مجبوری بھی اگر سامنے آ گئی ہے حمل ٹھہر جانے کے بعد، تو 120 دن کے اندر حمل گرانا جائز ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ تیسری وجہ، اگر زنا سے حمل ٹھہر گیا ہو تو یہ حمل 4 مہینے کے اندر گرانے کی اجازت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ اب چاہے وہ حمل گرانا آپریشن کے ذریعے ہو، گولیاں کھا کر ہو، یا کیوریٹنگ کے ذریعے ہو، لیکن 120 دن کے اندر ان تینوں مجبوریوں
के अंदर हमल गिराना जायज़ है। मसले को अच्छी तरह से समझ ले, थोड़ी सी भी गड़बड़ ना करे। अब एक आखिरी मसला रह गया है कि 4 महीने हो गए हैं हमल ठहर के, 120 दिन के ऊपर कुछ दिन गुजर गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, 5.5 महीने हो गए हैं या 4.5 महीने हो गए हैं। अब कोई ऐसी मजबूरी, ऐसा कुछ उज़्र आ गया जो मैंने ऊपर गिनाए हैं, या फिर जैसे हमारी बहन ने सवाल किया है कि सोनोग्राफी में पता चला है कि बच्चे का कोई पार्ट या फिर वो बच्चा माजूर है, तो ऐसी हालत में क्या बच्चा गिराया जा सकता है या हमल गिराया जा सकता है? तो याद रखें, अगर 120 दिन पूरे हो चुके हैं, 4 महीने गुजर चुके हैं, अब उसके बाद कोई भी उज़्र आ जाए, हरगिज़ हमल गिराने की इजाज़त नहीं होगी, हराम होगा, क्योंकि इसके बाद बच्चे में जान पड़ जाती है। 4 महीने के बाद यानी 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है, उसके आज़ा बनने शुरू हो जाते हैं और वो नफ्स मोहतरम के हुक्म में हो जाता है, जिसको बाकी रखना, उसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है, जैसा कि ज़िंदा आदमी की हिफाजत करना फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आपको ये सारे मसाइल समझ आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा संगीन मसला है। लोगों को इसके मसाइल मालूम नहीं होते हैं ज़ब्ते तौलीद के ताल्लुक़ से। तो ये आप जितना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये मसाइल लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे और वो शरीयत के पाबंद बनेंगे और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।